हनुमान जी महाराज ने जाकर के वहां पर हनुमान जी महाराज ने जब माता सीता को वो दिया चूड़ामणि, अब जब दिया तो हनुमान जी महाराज ने माता सीता से कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, इतनी बड़े समुद्र को लांग करके मैं लंका में पहुंचा और भूख बड़ी लगी। माता सीता ने कहा, चिंता मत करो, जाओ जो पाना हो पाओ। अब ये तो हनुमान जी थे पहुंचे अशोक वाटिका में, सो एक फल खावे और एक पेड़ को उखाड़ के फेंक दे। बिना वीजा के गए, बिना पासपोर्ट के गए, बिना फ्लाइट के गए और बिना किसी से पूछे डायरेक्ट एंट्री मारे और पहुंच करके लंकई में जाकर के लंकई के पेड़ों को उखाड़ करके फेंक रहे। अब फिर तो दिमाग खराब हो गया, हो जाएगा भाई बिना वीजा के जे कौन। वारे हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका को फेंकवे। एक वहां के सेवादार ने कहा, ए बानर, शर्म नहीं आती, क्या कर रहा है? हाँ, बोले क्या कर रहे हैं, हम तो खा रहे हैं। आप लोग कभी मथुरा वृंदावन गए? कौन कौन गया वृंदावन? सब। चश्मा लगा के मत जाना, माता जी गई थी, छुड़ाया था, हैं छुड़ाया था। तो यही है, वही है वहां हनुमान जी हैं। तुमने राजा बनने की कोशिश की, वहां पता है चश्मा क्यों नहीं लगने देते? वहां के बंदर इसलिए नहीं लगने देते कि तुम यहां डॉन मत बनो, यहां के राजा बैठे हैं पहले से ऑलरेडी हैं। बजाओ बजाओ ताली बजाओ, हैं तुम राजा मत बनो। तो गई, कौन कौन हुआ है? बहन जी आप भी गई थी? कौन कौन गया? अच्छा हाथ खड़े करके बता। हमें तो कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिले आप लोग, कहां थे? अरे हम भी तो वृंदावन में रहे हैं। अच्छा हम छोटे थे ज्यादा छोटे तो नहीं थे? कितने छोटे थे? कितने साल पहले गई थी आप? अच्छा हम छोटे थे तो क्या अभी फिर बड़े हो गए? माता जी चाहे कथा सुनो ना को सुनो, लेकिन कल परसों में ये मत कह देना कि बूढ़े भी हो गए। फिर लंदन से एक नाम लेके जाए बूढ़े महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को जानना शुरू किया। बुरा मत मानना, ये तो हंसी हास्य पर हास्य की बातें हैं। जब 15 साल पहले आप गई तो हम थे शायद, कितने साल की बता दें? हैं? नहीं 9 साल के थे। मेरा 24 जून को हैप्पी वाला बर्थडे है और 24 जून को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। अब ये मत कहना आप लोग खुद की तो उम्र छुपा रहे, दूसरों की बात अभी फेंक रहे थे। इतना ही का हूं, इतना ही का लगता कि नहीं? ये तो मजबूरी में कहना, नहीं तो कथा कैसे सुनाऊंगा। तो कथा आ रही सबको समझ में, किस किस को आ रही? जरा हाथ खड़े करके बता। हाँ ठीक। बाबूजी आपको नहीं आई है? आपको नहीं आई तो हम बड़े दुखी हैं। चलो आप मुस्कुराते रहो, उसी में समझ जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को क्या किया? नहीं, लंका पहले कहां तहस नहस की? पहले तो अशोक वाटिका को तहस नहस किया। अच्छा तुम्हारे घर में जाए, तुम हमें भोजन पे बुलाओ, कोई भी बुलाए, और हम क्या करें? भोजन पे जाकर के तुम्हारे घर का पूरा किचन का सामान फेंक दें, गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आपको महाराज जी भोजन कैसा बना? हम कहते हैं बहुत बुरा। तो आप सोचोगे याद तो आ गया, तो आगे आगे नहीं बुलाएंगे। है सच्ची बात है कि नहीं? हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को जानना शुरू किया, और जो लड़वे आवे सो हनुमान जी महाराज उसकी पिटाई मारवे। सबरे परेशान। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। कौन पहुंचा? कौन पहुंच गया? इंद्रजीत। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। अब जब सब परेशान हो गए, सब जैसे परेशान हुए, तो सीधे जाकर के हनुमान जी महाराज की शिकायत रावण से करी। रावण ने पूछा कौन आ गया भाई? चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। पूछा कौन आ गया? अरे महाराज कोई बानर आया है। हाँ, उसमें लड्डू ही हैं, मिलेंगे अभी। अच्छा जो बहनें आ रही हैं दर्शन करने, माता आए हैं,
कंपनी वाला है कौन सा? अच्छा, यहाँ की हमें कंपनी भी नहीं पता किसके फेमस लड्डू हैं। तो वो सबसे ज्यादा देख रहे हैं गौर से। अच्छा, कुर्सी वालों का ज्यादा ध्यान है, नीचे वाले तो हैं जुगाड़ में, कोई आए तो दे जाए। अब सुनो, ये भी हृदय पे हाथ रखे कछु बात ही कर रहे होंगे अंदर ही अंदर। कर दो व्यवस्था, बहुत दिन हो गए। अब सुनो, हनुमान जी महाराज को पकड़ने के लिए जब कहा, कौन गया? बोले अरे, बोले बहुत खतरनाक बानर है वो, तो इतना खतरनाक बानर है, इतना खतरनाक बंदर है, सबको तहस नहस मार दिया। तुरंत रावण ने कहा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। रावण के पुत्र का नाम इंद्रजीत था। इंद्रजीत कब रखा गया? रावण के पुत्र का नाम इंद्रजीत जब रखा गया, जब उसने इंद्रजीत के ही सिंहासन को जीत लिया था। रावण वो था, सुनिए, रावण वो था त्रिलोक विजेता था। सुनिए, रावण वो था जिसने नवग्रह को रख लिया था, जिसने 9 के 9 ग्रह बांध लिए थे। रावण वो था जो यम के ऊपर पैर रखने की हिम्मत रखता था, पैर रखता था। रावण वो था जिसने कुबेर का रथ तक उससे छुड़ा लिया था, कुबेर को बंदी बना दिया था। रावण वो था जिससे लड़ने वाला कोई नहीं था, रावण वो था। भगवान विष्णु को भी ललकारने वाला अगर कोई था तो रावण। और मैं कहता हूं, रावण हम लोग हर बार, हर साल दशहरा पे जलाते हैं। एक दिन भगवान ने बैकुंठ में रावण से पूछा, यार तुम तो मर गए थे बहुत दिन पहले, आज भी तुम्हें लोग जला रहे हैं। बोले महाराज, भारतवासियों का इनका विश्वास मत करना किसी का। बोले क्यों? बोले मुझे जला रहे हैं लेकिन मुझसे ये शिक्षा नहीं पा रहे, मुझे जला जला करके ये खुद परेशान है, लेकिन अपने अंदर की जलन भावना को इन्हें अभी तक नहीं त्यागा, इसलिए ये आज भी परेशान है। रावण वो था जिससे लड़ने के लिए सब परेशान थे। रावण किसका भक्त था? किसका भक्त था? हाँ, और सबसे जल्दी वरदान कौन देते हैं? इसीलिए तो तुम लोग दूध चढ़ाते हो, हैं? अच्छा, बहन जी फंस गई। अच्छा, वो इसलिए हंसने लगी कि भगवान अब ही मना दो हमारे काम। अब सुनो, शंकर भगवान, ये तो हमारी आस्था है, आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता। और हमें लगता है, एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी इतना क्विंटल दूध चढ़ाते हो, घी चढ़ाते हो, इतना सब कुछ करते हो, क्यों करते हो? ये पैसा बर्बाद क्यों करते हो? गरीबों में बांट दो तो क्या होगा? हमने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने कहा भैया, तुम्हारे पिताजी बीमार हो जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए क्यों लगाते हो? वो पैसा जाकर के गरीबों में क्यों नहीं बांटते? अरे बोले उनका इलाज करवाना जरूरी है। तो हमने कहा जिस प्रकार से इलाज करवाना जरूरी है उस प्रकार से भक्ति करना भी जरूरी है। बात खत्म। रावण ने कहा इंद्रजीत से, इंद्रजीत चल करके पहुंच गए। कौन है बंदर? हमारी लंका में आ गया बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के। है कौन? हनुमान जी महाराज सामने बैठे थे। चला युद्ध। हनुमान जी युद्ध में निपुण थे। हनुमान जी किसका अवतार थे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। कौन थे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शंकर जी थे। और रावण किसको मानता था? शंकर जी को। यानी भगवान ने सबसे पहले वरदान देने वाले देवता को ही आगे किया। तुम्हें दिया था वरदान, तुम्हें पहुंचो। और ये लंका किसकी थी? ये रावण की नहीं थी। किसकी थी? कृष्ण भगवान की। हाँ, किसके लिए बनाई थी? अच्छा, अगर आप लोगों को अगर आज वो सोने की लंका मिल जाए तो क्या करोगे?
अरे कोई एक खम्मा रखेगा सिर पे, कोई दो खम्मा रखेगा, कोई हाथों से लाएगा। हम जो अभी प्रवचन दे रहा है, अगर हमें मिल जाए तो हम तो हाथ क्या फ्लाइट ही ले जाए पूरी है। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने इंद्रजीत से युद्ध किया। इंद्रजीत को भी हराने की दम अगर कोई रखता था तो वे थे मेरे हनुमान। इंद्रजीत हार भी रहा था। अंत में इंद्रजीत को हनुमान जी के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। और जब देखा ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, तो महिमा मिटे अपार। नहीं समझे? अभी समझ गए? नहीं समझे? अब फिर से समझो। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। ब्रह्मास्त्र किसने साधा? किसने? अच्छा, कछु जन कह रहे हमने। भैया तुम लोग मत साधना, हम ही बैठे सबसे आगे। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। जब साधा तो हनुमान जी सामने थे। कप मन कीन विचार। हनुमान जी ने विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी पछाड़ देते, लेकिन जो न ब्रह्म सर मानौ, तो महिमा मिटे अपार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज नहीं माना तो आने वाले युग कहेंगे कि देवता तो बताते हैं लेकिन उनके किसी भी कार्य में भरोसा नहीं है। और जब तक भैया किसी काम में भरोसा नहीं जताओगे तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। हम जब तक अपने भरोसे को नहीं टेकेंगे, जब तक हम अपने भरोसे को दृढ़ विश्वास पर कायम नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा हम पर हो नहीं सकती है। और जिस दिन हमने परमात्मा के भरोसे को जीत लिया, उस दिन ध्यान रखना हमारे सामने दुनिया की हर वो वस्तु होगी जिसको हम लेना तक इनकार कर देंगे। अब जब हनुमान जी महाराज को देखा और हनुमान जी महाराज ने चलाया, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, चलो यार, भगवान की मैं दूत हूं, रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ। ले चले तो कहां ले जाएगा? रावण के पास ले जाएगा है? अब ले गए रावण के पास।